बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का 5वां अध्याय औरतों ने बदली दुनिया। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की, और यहाँ पर है पहला प्रश्न आपके लिए। आपके विचार से महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं, उनके समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिखें। हमारे विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा उनके समानता के अधिकार को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। नंबर 1, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियां उतनी ही शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं जितनी सुविधा उनके गांव में उपलब्ध होती है। उन्हें प्रायः आगे की शिक्षा प्राप्त करने दूसरे गांव अथवा शहर नहीं भेजा जाता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घूंघट प्रथा, लड़कियों को कम उम्र में शादी करना, लड़कियों को चार दीवारी तक सीमित रखना आदि प्रथा प्रचलित है। अधिकांश परिवारों में लड़कियों के स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उनकी शादी कर दी जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है तीसरा, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में या अशिक्षित परिवारों या रूढ़िवादी परिवारों में लड़कियों को पराया धन मानकर परवरिश की जाती है और लड़कों को वंश चलाने वाला माना जाता है, इसलिए उनकी परवरिश लड़कियों से बेहतर यानी कि अच्छी की जाती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे आप, अधिकांश लोग अभी भी यह मानते हैं कि लड़कियों का मुख्य कार्य भावी परिवार के उत्तरदायित्व को निभाना है, जिसके लिए उच्च शिक्षा के स्थान पर अन्य कार्यों जैसे पाक कला, सिलाई बुनाई आदि की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके लिए। कोई एक कारण बताइए जिसकी वजह से रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर जो है उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे, रास सुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि तीनों पढ़ाई और अक्षर ज्ञान के लिए काफ़ी उत्सुक थी और ये तीनों धनी परिवार से संबंधित थी, जिसके कारण उनके लिए यह सब संभव हो सका। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर दूसरा प्रश्न ही आपका, और इसका उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न आपके लिए, निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि शिक्षा में उनकी रुचि नहीं है। पृष्ठ 17 पर दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर स्पष्ट कीजिए कि यह कथन सही क्यों नहीं है। तो आप कहाँ पर देखेंगे इसे? आपको एक अनुच्छेद मिलेगा पृष्ठ नंबर 17 पर। ठीक है। उसे देखकर आप बताएंगे कि यह कथन सही क्यों नहीं है। उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि निर्धन बालिकाएं पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। इसका कारण उनकी रुचि न होना नहीं है बल्कि दूसरे अनेक कारण हैं। ठीक है। और क्या क्या कारण है? नंबर 1 लिखेंगे आप, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल हैं न शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास नहीं है और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। ठीक है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण, कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिलती है और लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। अगला कारण है बच्चों तीसरा, बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न यहाँ पर, और चौथे प्रश्न में आपको पूछा है, क्या आप महिला आंदोलन द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले संघर्ष के 2 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? महिलाएं क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। इस विषय पर आपको रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो आप पढ़े हुए तरीकों में से कौन से तरीकों का उपयोग करेंगे? आप इसी विशेष तरीके का उपयोग क्यों करेंगे? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका, संघर्ष के 2 प्रमुख तरीके। और नंबर 1, औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना। और नंबर दूसरा लिखेंगे आप, भेदभाव और हिंसा का विरोध करना। यदि हमें रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़े तो हम प्रयास करेंगे कि समाज में औरतों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए। लोगों को यह बतलाया जाए कि महिलाएं भी समाज के अंग हैं और महिलाओं के विकास से ही परिवार और समाज का विकास हो सकता है। समाज को यह बतलाया जाए कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनके अंदर महिलाओं को लेकर संकीर्ण मानसिकताएं थी। अब हम संकीर्ण मानसिकताओं को छोड़कर महिलाओं से होने वाले भेदभाव का त्याग करें
और एक आदर्श समाज का निर्माण करें। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बताए हुए सारे प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार से लगातार अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।